शहजाद जी, पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए, ये जो प्रतिक्रिया आई है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चंडीगढ़ के चुनावों को लेकर, कह रहे हैं बेईमानी करके जीता गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से और जानबूझकर हमारे 8 वोट कैंसिल करवाए गए। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ये प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। एक और जख्म, एक और झटका लगा है इंडी गठबंधन को। आपको पता है कि लगातार न्याय यात्रा जब से शुरू हुई है तब से झटके के बाद झटके ही लग रहे हैं। पहले मायावती जी गई, फिर ममता बनर्जी गई, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से पंजाब में अहंकारी तरीके से कहा कि हम अकेले 13 की 13 लड़ेंगे, और उसके बाद आपने देखा कि बिहार में भी नीतीश जी ने उनका साथ छोड़ दिया। अब एक और जख्म लगा है। मैं तो कहूंगा कि एक बार उनको देखना चाहिए। जब ये चुनाव अनाउंस हुए तब आम आदमी पार्टी को इतना शक था कि सारे पार्षदों को लेकर वो होटल में गए थे। उसके बाद भगवंत मान जी ने कहा था कि एक थी कांग्रेस। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने खड़गे जी का नाम अनाउंस कर दिया कि ये पीएम फेस रहेंगे, राहुल गांधी नहीं रहेंगे। हो सकता है कांग्रेस पार्टी इतनी सायानी पार्टी है कि उन्होंने सूद समेत बदला ले लिया। और ये देखिए, अभी अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, हमारे लोगों को तो आता है वोट डालना। पर हरियाणा कांग्रेस का इतिहास जानते हो ना, आपको याद है 16 का चुनाव था, भूपेंद्र हुड्डा के कैंप ने सारे इनवैलिड वोट डाल दिए थे, सुरजेवाला का भी वोट इनवैलिड था। आपको याद है ना वो प्रकरण जिसमें 15 से अधिक विधायकों का वोट इनवैलिड हो गया था, ये कांग्रेसी थे। तो मुझे लगता है कि हमसे पूछने के बदले, अच्छा ये गजब की बात है, अब ये बोल रहे हैं मसीह मसीह मसीह। अरे भाई, मसीह जो है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, वो ऑफिसर हमेशा कोई पार्षद ही होता है। आपके जब दिल्ली में मेयर इलेक्शन हुए तो कौन था प्रिसाइडिंग ऑफिसर? मुकेश गोयल, मुझे याद आ रहा है, आम आदमी पार्टी का कॉर्पोरेटर था। तो वही करवाते हैं, उनके पॉलिटिकल अफिलिएशंस होते ही हैं। इस प्रकार के तर्क देते हैं ये लोग, क्योंकि ये लोग जो है ना, इनको पता नहीं। अब देखिए, ऐसा गठबंधन किया है, आप कहेंगे एक थी कांग्रेस, कहेंगे राहुल गांधी को अपमानित करेंगे। राघव चड्ढा ने स्वयं बोला है कि ये राहुल गांधी जो है बीजेपी का बिगेस्ट एसेट है। तो राहुल गांधी ने भी सूद समेत बदला ले लिया। अब बताइए कि सारी चीजें हम करवा रहे हैं। ममता दीदी को हमने बोला क्या छोड़ दीजिए, मत लड़िए साथ में? क्या हमने बोला क्या आम आदमी पार्टी पंजाब को 13 की 13 आप लड़िए? तो हम पर क्यों आरोप लगाते हैं? आज पर एक चीज स्पष्ट है, आज एक चीज स्पष्ट है कि ये इंडी अलायंस का, देखिए जय श्री राम हो रहा है, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो गया है, पर ये राम नाम सत्य है हो रहा है लगातार इंडी गठबंधन का। आज राम नाम सत्य है हो चुका है। प्रियंका कक्कड़ जी, इनकी बातों में से अगर ये हम निकालें कि एक थी कांग्रेस, भगवंत मान जी की ओर से कहा गया, वहां पर स्थानीय कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी का विरोध करती रही, तो आज अगर गिनती में इस तरह से वोट इनवैलिड पाए जाते हैं तो उसके लिए बीजेपी कैसे दोषी हो गई, जो आरोप ये लगा रहे हैं? इस पर जवाब प्रियंका जी। चित्रा जी, सभी को नमस्ते। चित्रा जी, अब भाजपा प्रवक्ता की बातें उतनी ही हल्की थी जितनी आज उनकी हरकतें थी, जो हम सबने देखा कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कैसे मार्किंग करके वोट्स को इनवैलिड किया। आई होप आप वो वीडियो आज अपने टीवी पर चलाएं ताकि लोगों को दिखाएं कि जो भाजपा इतने छोटे चुनाव में ऐसी हरकतें करती है, जब 90 करोड़ लोग वोट करते हैं तो कैसी हरकतें करती होगी। ये हम सबके लिए आज एक सबक का दिन है। ये इतनी इमोरल और करप्ट पार्टी है, वैसे भी क्या एक्सपेक्ट करें, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी है, शुरू से इनकी नींव ही करप्शन पे है। इतनी इमोरल और करप्ट पार्टी है कि इतने छोटे चुनाव के लिए भी इनका प्रिसाइडिंग ऑफिसर पहले 18 तारीख को बीमार हो जाता है और आज खुलेआम कैमरा पे पाया गया है इनवैलिड वोट्स को डिक्लेयर करते हुए। ये इतना बौखला गए हैं इंडिया अलायंस से, इनको क्या करना था? इनको ये ऑपरेशन लोटस करते हैं, खरीद फरोख्त की राजनीति करते हैं, ईडी सीबीआई पीछे। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। आप भी महत्वपूर्ण आरोप लगा रही हैं बीजेपी के ऊपर, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त ये है, करीब 6 घंटे से तेजस्वी यादव से पूछताछ लगातार जारी है, हलचल तेज हो गई है। इस वक्त पटना के ईडी दफ्तर में तेजस्वी से पूछताछ जारी है और बाहर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। रोहित हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या खबर है? चलिए शुरू। देखिए चित्रा, तकरीबन 6 घंटे का वक्त बीत चुका है। तेजस्वी यादव अभी भी ईडी दफ्तर के अंदर ही मौजूद है। पीछे आप देख सकते हैं, ये ईडी का दफ्तर है। 11:30 बजे तेजस्वी यादव यहाँ पर पहुंचे थे और लगातार तकरीबन 6 घंटे से तेजस्वी यादव से ईडी जो है लैंड फॉर जॉब घोटाले में जो है लगातार सवाल कर रही है। कल लालू प्रसाद से भी लंबी पूछताछ हुई थी और तकरीबन 9 घंटे पूछताछ हुई थी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि आज भी तेजस्वी से भी लंबी पूछताछ हो सकती है। दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं, आप देखिए किस तरीके से आरजेडी के जो यहाँ लोग हैं सुबह से ही यहाँ पर जमे हुए हैं और लगातार रह रहकर जो है वो केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, हल्ला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि लालू परिवार को परेशान किया जा रहा है। खासकर सत्ता से बेदखल होने के बाद जिस तरीके से जांच की आंच जो है वो तेज हुई है, उसको लेकर जो है आरजेडी के लोग जो है यहाँ पर काफ़ी
आक्रोशित भी नजर आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल इन्हीं सब के बीच लैंड फॉर जॉब घोटाले में ईडी की जांच भी जो है वो अब तेज हो गई है। कल लालू की पूछताछ हुई, आज तेजस्वी से हो रही है और फिर 9 फरवरी को राबड़ी देवी और मीसा भारती को भी दिल्ली के कोर्ट में इसी मामले में पेश होना है। चित्रा, बिल्कुल, नारेबाजी लगातार जारी है, कार्यकर्ता हटने को तैयार नहीं है। 6 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है और वहां पर ये पूछताछ कितने घंटे और चल सकती है, क्योंकि अभी लगता नहीं है कि तेजस्वी यादव को और कितने सवाल पूछे जा चुके हैं, किस तरह के सवालों का सामना करना पड़ा है, इस बाबत क्या जानकारी मिली है रोहित? देखिए, कल जो हमें जानकारी मिली थी ईडी सूत्रों से, लालू यादव से तकरीबन 71 सवाल पूछे गए थे। तो ऐसे में माना जा रहा है कि किस तरीके से 71 सवाल का मतलब है हर बारीक चीजों को लेकर जो है ईडी सवाल पूछ रही है। तो वैसे में तेजस्वी यादव भी, क्योंकि इस पूरे मामले में आरोपी हैं, तो उनसे भी संभवतः 50-60 सवाल जो है वो ईडी जो है वो जरूर पूछेगी, जो हमें जानकारी मिल रही है। और इसमें लंबा वक्त भी लग सकता है। कल जैसे लालू जो है उन्हें 9 घंटे तक जो है लगातार पूछताछ से गुजरना पड़ा था, तो आज भी माना जा रहा है कि तकरीबन 9-10 घंटे की पूछताछ जो है वो लालू तेजस्वी को भी झेलनी पड़ेगी। लेकिन एक बड़ी आशंका जो यहाँ आरजेडी कार्यकर्ताओं को ये है कि कहीं गिरफ्तारी न हो जाए तेजस्वी यादव की, इसको लेकर जो है थोड़ी सी लोगों में आशंका भी है आरजेडी कार्यकर्ताओं में। चित्रा, चलिए, आप खबर पर नजर बनाए रखें रोहित, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। तो कार्यकर्ताओं को इस बात की आशंका है कि तेजस्वी यादव को गिरफ्तार किया जा सकता है, बीजेपी की साजिश का आरोप लगाया जा रहा है। यहाँ पर तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सीधे आपके पास आते हुए तहसीन पूनावाला जी, तेजस्वी आपके बड़े क्लोज दोस्त भी हैं, अब नारेबाजी करने की क्या जरूरत है? ईडी और सीबीआई अपना काम कर रहे हैं, पाक साफ होंगे तो वो बाहर आ जाएंगे। अब नारेबाजी कर देना और ये बताना गिरफ्तारी पहले से ही एज्यूम कर लेना हर चीजों का, क्यों लगता है कि ये बीजेपी की साजिश है, अगर जांच एजेंसी अपना काम कर रही है? 100% चित्रा जी, बीजेपी की साजिश है। तेजस्वी जी यंगस्टर थे, वो 18 से कम उम्र के थे जब ये अलेज स्कैम हुआ। ये स्कैम जब 2008 में हुआ, उसके आज ये फाइल्स खुल रहे। अच्छा, इसमें कंप्लेनेंट रेलवे नहीं है, रेलवे ने ऑन एफिडेविट कहा है कि कोई इसमें घोटाला नहीं हुआ, रेलवे ऑन एफिडेविट कहा है। कंप्लेनेंट रेलवे ने, कोई और कंप्लेनेंट ने, किसी का नुकसान हुआ नहीं है, अपने आप ही इन्होंने इंक्वायरी शुरू कर दी। ये इस तरह से थोड़ी चलेगा। आज आप तेजस्वी के पीछे जा रहे हो, आपको हेमंत सोरेन को जेल में बंद करना है, जो चंडीगढ़ में हुआ। चित्रा जी, मैं पूछना चाहता हूँ, चलो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बात में नहीं कर रहा हूँ, पॉलिटिकल है या नहीं है, क्यों मीडिया को कल कहा गया कि बंद कर दीजिए? चित्रा जी, आप मुझे बताएं, चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इतिहास में कभी भी मीडिया को रोका गया? प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, चलो ये भी मान लेते 8 वोट्स इनवैलिड थे, वो वोट आपने दिखाए क्यों नहीं? और जो उदाहरण शहजाद ने दिए हरियाणा के, रणदीप सुरजेवाला वहां पर कांग्रेस के उस वक्त इंचार्ज थे, जब 8 वोट्स इनवैलिड हुआ, एक मीडिया बैरन जीत गया, वो गलत पेन से हुआ था, वो वोट दिखाए गए थे, वो वोट बिल्कुल दिखाए गए थे, मीडिया को दिखाए गए थे, और सबसे पहले वोट आज तक पे आए थे, तो गलत पेन से हुआ था। वो तो आपकी बातों पर हंस रहे हैं, शहजाद को हंसी आ रही है आपकी बात, उनकी बात पूरी हो जाए उसके बाद वो आपकी बातों पर हंस रहे हैं। वो मैं उनको बचपन से जानता हूँ, जब वो एम्बैरस होते हैं तो हंसी आती है, ये एम्बैरसमेंट की हंसी है कि अपनी एम्बैरसमेंट छुपानी है। अगर आप इस तरह से, अगर इनवैलिड, आप मान लो 8 लोगों को, 8 आपके कॉर्पोरेटर्स को वोट करना नहीं आता, आप दिखा देते चित्रा जी को कि ये देखिए किस तरह से गलत वोट किया है, डबल वोट किया है, मीडिया को दिखा देते, इसमें छिपाने वाली क्या बात है? और जब कॉर्पोरेटर्स ने वोट लेने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की, आप उसको खींचकर भाग रहे हो। चित्रा जी, कौन से डेमोक्रेसी में होता है? जो लड़का 18 साल का नहीं था, मैं तेजस्वी की बात दोबारा से कर रहा हूं, इसके पहले कार्ति चिदम्बरम, क्या प्रेस रिलीज आया? कार्ति चिदम्बरम का एक टेनिस कोर्ट है स्पेन के अंदर, एक नाइट क्लब है मुंबई के अंदर। आज तक चित्रा जी आपको टेनिस कोर्ट की फोटो दिखाई है? मुझे नाइट क्लब दिखाया है? ये कहां से ये लोग ले आते? डीके शिव कुमार के घर पे 90 करोड़ रुपए मिले, फिर उसको चेंज करते बताते 9 लाख रुपए, वो भी बिकॉज उसकी मम्मी, उनकी मम्मी सीनियर सिटीजन है और फार्मिंग इनकम है। कहां से ये लोग ले आते? लोगों को जेल में डालना, और आपको पता है ईडी में बेल टाइमिंग का बड़ा महत्व है शहजाद पूनावाला जी।